तीज की कहानी। एक साहूकार था। उसकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार की कोढ़ हो गया। तब भी उसने वेश्या के जाना नहीं छोड़ा। वो अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वेश्या के ले चल। वो ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी होती ही है। वो अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता रहता। पत्नी चूंकि पतिव्रता थी, इसलिए जो वो चाहता वो वही करती थी। एक बार बूढ़ी तीज के व्रत का दिन आया। वो दिन भर की भूखी थी। साहूकार ने उसे कहा, मुझे वेश्या के ले चल। वो ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, सो वो कंधे पर बैठाकर लाई थी। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वो वेश्या दैव योग से झरोखे में से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वो तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बैठाकर लाई थी? साहूकार ने बताया, नहीं, वो मेरी पत्नी थी। सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया वो लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा और कहा कि वो अब कभी ना आए। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी की कि बरसात खूब जोर से बरसने लगी। छतों से पंडाले पड़ रहे थे। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सब सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उग गया। वो चांद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी वहां आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार के लगे, जिससे उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख मिटाना। कहानी के कहने वाले और सुनने वाले सबका भला करना।